शहर में पानी की किल्लत खत्म करने के लिए इनकलाबी मंसूबा। K4 से कराची को रोजाना 260 मिलियन गैलन पानी मिलेगा। मंसूबे पर 2020 से वापडा के ज़रिए इंतजाम काम जारी। यूनिवर्सिटी रोड पर पाइप बिछाने का काम तेज। वज़ीर आला का RBOD ड्रेनेज सिस्टम का फौरी बहाली पर जोर। इजलास में हब डैम की देखभाल के लिए फंड्स की भी मंजूरी। K4 का एडवांस प्रेशराइज्ड पाइपलाइन सिस्टम। जदीद पाइपलाइन सिस्टम से शहर में पानी का मसला हल होने की उम्मीद। R1 से जिला शर्की और गरबी को भी फौरी सपोर्ट दी जाएगी। गुलशन मामार की 66 इंच लाइन और पुराना सिस्टम R2 के जरिए मुस्तहकम करने का मंसूबा। पाकिस्तान बिजली के नर्ख खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में सबसे ज़्यादा हैं, जिसमें पाकिस्तानी सनतें मुकामी आलमी मंडियों में दोनों में कम्पिटिटिवनेस रख ही नहीं रही। US जो प्रिवेंशियल टैरिफ है उससे मिलने के बावजूद हमारी जो एक्सपोर्ट है वो अगेन लिमिटेड है। हुकूमत वो ऐसे कौन से इकदाम करे कि जिससे ये पोटेंशियल जो है वो सही तौर पे हम उसको सामने ला सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें। इलेक्ट्रिक प्राइसेस जो हैं वो जब तक हमारे जो बाकी रीजन में कंट्रीज़ हैं उससे कम्पीट नहीं करेंगे, जो कि 8 से 9 सेंट हैं, उस वक्त तक हम अपने पोटेंशियल से फ़ायदा नहीं उठा सकते। FPCCI का शरह सूद सिंगल डिजिट पर लाने का मुतालबा। महंगाई की शरह कम होने के बावजूद 11% शरह सूद पर इजहार तशवीश। सदर आतिफ इकराम शेख का बढ़ती पैदावारी लागत को आलमी मार्केट में मुकाबले में रुकावट करार दिया। सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मकबू का बिजली सस्ती करने पर जोर। सरपरस्त आला यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर बोले, मुल्क भर में टेक्सटाइल के 140 यूनिट बंद हो चुके। मार्का हक जीत लिया, अब मार्का मईशत जीतना है। गुड्स ट्रांसपोर्टर से फौरी हड़ताल खत्म करने की अपील। FPCCI बार बार सेलिब्रेट करती है कि मार्का हक तो हमने जीत लिया है, अब मार्का मईशत हमने जीतनी है। जब CPI इंडेक्स 6% है तो 11% बैंक इंटरेस्ट क्यों है, 7% क्यों नहीं है? हमारी गवर्नमेंट एक्स्ट्रा सूद भर रही है, क्या फ़ायदा? गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जारी। अहम मुज़ाकरात में पेशरफ्त। मुआविन खुसूसी लियाकत आस्कानी की दरख्वास्त पर गवर्नर हाउस की तरफ मार्च मौखर कर दिया। लियाकत अली आस्कानी की ट्रांसपोर्टर्स को मसाइल के हल की यकीन दहानी। लोकल ट्रांसपोर्टर्स भी हड़ताल में शामिल। पोर्ट ऑपरेशन बदस्तूर मुतासिर। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की भी हड़ताल। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में एहतजाजी कैंप। नाइनटीन 65 ऑर्डिनेंस के अंदर जो पंजाब गवर्नमेंट ने तरमीम की, उस तरमीम की आड़ में पंजाब गवर्नमेंट ने जब क्रैकडाउन शुरू किया, हज़ारों के हिसाब से जो है हमारे ड्राइवर्स पर FIR की, हमारी गाड़ियों पर FIR की। और पंजाब के अंदर पंजाब का कोई ऐसा थाना नहीं है जिसके अंदर हमारे ड्राइवर जो हैं वो उन पंजाब के थानों में लॉकअप ना हो, बंद ना हो। मैं ये गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ कि जगह जगह पे लाइसेंस वास्ते हर जगह पे हर 50-100 मील के बाद कोई चेक पोस्ट बनाई जावे, ड्राइवर ट्राई लेके उनको लाइसेंस वहीं दिया जाए। सेफ सिटी कैमरे ही नहीं, ड्रोन से भी बचना होगा। कराची में ड्रोन के जरिए ई-चालान का आगाज हो गया। सदर ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट, रेडी, एम्प्रेस मार्केट और अतराफ में ड्रोन्स की परवाज। ड्रोन्स के जरिए नो पार्किंग की खिलाफ वर्जी पर चालान। डबल और ट्रिपल पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के भी चालान हुए। खबरदार, शहरियों की जिंदगियों से खेलने वाले नहीं बचेंगे। नाकिस खुराक फरोख्त करने वालों के खिलाफ भी डिजिटल शिकंजा तैयार। सिंध हुकूमत का फूड अथॉरिटी में भी ई चालान शुरू करने का फैसला। वज़ीर खुराक महबूब जमा की फरियाल चालपुर से मुलाकात। फूड अथॉरिटी की डिजिटलाइजेशन पर ब्रीफिंग। आवाम को बेहतर और शफाफ सहूलियात फराहम करने का आज़म दोहराया। कैमरे 24 घंटे फाल, जो जुर्म करेगा पकड़ा जाएगा। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम मोढो का शहर में जराइम की शरह कम होने का दावा। छीने गए मोबाइल फोन्स मालिकान को वापस करने की तकरीब। पुलिस, CPLC और कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन की खुसूसी काविश। तकरीब में एडिशनल IG कराची, डिप्टी CPLC और दीगर ओहदेदारों की शिरकत। रिजवान इरफान का शाहीन फोर्स को 2 मोटरसाइकिलें देने का ऐलान। सर्विस ट्रिब्यूनल सिंध 4.5 माह बाद भी चेयरमैन से महरूम। अदम तैनाती से 40 से ज्यादा महकमों के मुलाजमीन की अपीलें ज़ेर इल्तवा। सीनियरिटी, बहाली और तनख्वाहों से मुतल्लिक सैकड़ों अपीलें फैसले की मुंतजर।
फैसले में ताखीर के बाद सरकारी मुलाजमीन जहनी अजियत का शिकार। एडिशनल सेक्रेटरी सकाफत सियाहत नवादरात अलादीनू का तबादला। डायरेक्टर खुराक सिंध तैनात डॉक्टर जाहिद हुसैन एडिशनल सेक्रेटरी सकाफत सियाहत नवादरात तैनात। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मैरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी बाराकूदा इख्तिताम पजीर। नेवी जहाज और सीकिंग कॉप्टर्स की शिरकत। तेल के रसाव को रोकने की मशक की गई। समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और ऑयल स्पेल डैमो किया गया। समंदर में गिरे तेल को एक जगह महदूद और ऑयल को सतह समंदर से टैंक्स में मुंतकिल करने का मुजाहरा भी किया गया। क्रिसमस की तकरीबात में फुल प्रूफ सिक्योरिटी का मिशन। SSP कोरंगी की मसीही बिरादरी को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। मसीही बिरादरी के वफ्द की फिदा हुसैन से अहम मीटिंग। पास्टर अफजल बशीर, जावेद अंजुम, लाला हाजी, इकबाल गुल, पास्टर शेमन, इम्तियाज सीमा और दीगर की शिरकत। वफ्द ने जिला भर में क्रिसमस प्रोग्राम्स और तकरीबात से आगाह किया। चीनी काउंसिल खाने में सेमिनार। उन्वान पाक चीन दोस्ती में बलोचिस्तान का किरदार। चीनी काउंसिल जनरल योंग यदोंग की शिरकत। दोनों ममालिक की दोस्ती को खित्ते के अमन और तरक्की के लिए जरूरी करार दिया। DG मोफा इरफान सोमरो। कराची काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस की सदर रान नादिर पंजवानी की शिरकत। सेनेटर मुश्ताक अहमद और दीगर का वज़िया वीडियो लिंक खिताब। पाक चीन ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया गया। आलमी शोहरत याफ्ता तहकीकी इदारा महफूज। जामे कराची से ICCBS को अलग करने का फैसला रोक दिया गया। बायोलॉजिकल और केमिकल साइंसेज में वाहिद आलमी मेयारी इदारा बरकरार। कराची की सड़कें टूट फूट का शिकार। नॉर्थ नाज़िमाबाद का शाहजहां एवेन्यू रोड 1 साल से खस्ता हाल। सखी हसन था नया नाज़िमाबाद, शादमान और शाहराह नूरजहां आने वाले मुसाफिर परेशान। कलंदरिया चौक पर ट्रैफिक जैम और हादसात मामूल। ताज हैदर ब्रिज पर ट्रक खराब होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रही। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की मज़ार कायद पर हाजिरी। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने फातिह ख़्वानी और मुल्क की सलामती के लिए दुआ की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। सिंध हाई कोर्ट के जजेस भी चीफ जस्टिस के हमरा थे। बगैर वर्किंग के निज़ाम को कैसे नाफिज कर दिया, मुतमईन करें। ई चालान सिस्टम के हवाले से दायर पटिशन की समाअत के दौरान अदालत का इस्तफसार। सरकारी वकीलों ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। अदालती रिमार्क्स में कहा गया, मीटिंग्स में ये बात रखें कि नोटिफिकेशन कैसे नाफिजुल अमल हो गया। 15 जनवरी तक सूबाई हुकूमत से जवाब तलब कर लिया गया। पोलियो मुहिम का 15 दिसंबर से आगाज। बल्दियाती काउंसिल मुलाजमीन भी मुहिम में हिस्सा लेंगे। महकमा बल्दियात ने हुक्मनामा जारी कर दिया। मुहिम में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई का भी इंदिया दे दिया गया। सिंध हुकूमत का सखर बैराज के 56 गेट तब्दील करने का ऐलान। वज़ीर आपाशी जाम खान चोरो ने वाज़े किया। 17 गेट तब्दील हो चुके, 27 पर अमल जारी। बाकी 3 साल में होंगे। सखर बैराज की सतह 12 लाख से बढ़कर 15 लाख क्यूसेक तक हो जाएगी। वो हमें चेंज करने हैं क्योंकि बैराज के टोटल गेट हैं 66, जो 1938 में बंद कर दिए गए परमानेंटली। तो 56 गेट भी चेंज किए जाएं बैराज के, और उसकी फाउंडेशंस को, उसके स्ट्रक्चर को भी चेक किया जाए। गवर्नर सिंध से डेनमार्क के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग पर तबादला ख्याल। लॉजिस्टिक्स, मैरीटाइम, मैन्युफैक्चरिंग और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। कामरान चिसोरी ने डैनिश कंपनियों की पाकिस्तान में बढ़ती सरमायाकारी को खुशाइन करार दिया। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिल गए। रकम 12 दिसंबर को ज़र मुबादला के ज़खायर में ज़ाहिर होगी। माहिरीन के मुताबिक IMF की किस्त मौसूल होने से मईशत को सहारा मिलेगा। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ने से रुपए पर दबाव कम होगा। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 877 पॉइंट्स की कमी, 1,68,574 पर बंद हुआ। रुपए की कदर में 1 पैसे की मामूली बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए 36 पैसे पर पहुंच गया।
हमदर्द यूनिवर्सिटी के तलबा की बीच क्लीनअप एक्टिविटी सिविक एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट कोर्स के तहत साहिल की सफाई। तलबा ने माहौलियाती जिम्मेदारी का अमली मुजाहरा किया। विजिटिंग प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग घूमने आते हैं, वहाँ पे बहुत कचरा होता है, तो लेट से हम स्टूडेंट्स की हेल्प से और हम एज अ फैकल्टी मेंबर्स भी यहाँ पे आ जाए हैं ताकि हम इस बीच को क्लीन कर सकें। थियरी पढ़ने का फ़ायदा तो तब है ना जब ये कुछ काम प्रैक्टिकली करें, तो दैट्स बेसिकली द गोल कि ये आज यहाँ पर आए हैं, ये मैसेज प्रमोट करना है कि हमने नीटनेस एंड क्लीननेस रखनी है अपने बीच पे। नेशनल गेम्स में खवातीन स्विमिंग मुकाबले इख्तिताम पसीर। आर्मी ने 12 मेडल्स के साथ ट्रॉफी जीत ली। सिंध की 4 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरी पोजीशन। वाबदा की स्विमर्स का तीसरा नंबर रहा। और श्रीलंकन काउंसलेट के ज़रिए तमाम सकाफती तकरीब। श्रीलंका के फनकारों की रवायती परफॉर्मेंस शुरका से खूब दाद वसूल की। मेहमान फनकार वालेहाना मोहब्बत पर कराची वालों के शुक्रगुजार।